चित्तौड़गढ़ विधानसभा के हालात को लेकर हर किसी की नज़र है। वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। चंद्रभान सिंह आक्या के मैदान में उतरने के बाद भाजपा कांग्रेस के साथ आक्या ने त्रिकोणीय हालात वहां उत्पन्न कर दिए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सर्वाधिक जो सीट है चित्तौड़गढ़ विधानसभा की पूरे प्रदेश में चर्चाओं में रही। आपको बता दें कि कहानी शुरू होती है राजसमंद से। राजसमंद सांसद दिया कुमारी को भाजपा द्वारा जयपुर के विद्याधर नगर से टिकट दिया जाता है और वहां से नरपत सिंह राजवी पहले से विधायक हैं, भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और उनका टिकट काट दिया जाता है और उसके बाद उससे नाराज नरपत सिंह राजवी भाजपा के खिलाफ उग्र हो जाते हैं। इस घटनाक्रम के बाद भाजपा द्वारा उन्हें मनाते हुए चित्तौड़गढ़ से उन्हें टिकट दिया जाता है और ऐसे में चित्तौड़गढ़ में मौजूदा विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट कट जाता है और उसके साथ ही वे विरोध में उतर जाते हैं, उनके समर्थक विरोध में उतर जाते हैं और उसके बाद वे निर्दलीय के रूप में पर्चा भरते हैं। ऐसे में अब चित्तौड़गढ़ विधानसभा की स्थिति है। भाजपा द्वारा जो प्रत्याशी हैं नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस की तरफ से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मैदान में हैं। तो चित्तौड़ में चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय हैं, जबकि भाजपा के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी, कांग्रेस से सुरेंद्र जाड़ावत, तीनों ही इनके त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। तीनों के बीच में अभी मुकाबला चल रहा है और भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय प्रत्याशी आक्या भी मैदान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने समर्थन में करने में प्रयास कर रहे हैं। इस तरह चित्तौड़गढ़ विधानसभा, जहां पर आक्या ने पूरे विधानसभा चुनाव को ही ट्विस्ट दे दी, नया मोड़ दे दिया है और उसी के साथ पूरे प्रदेश की अन्य विधानसभा सीटों पर भी आक्या के बाद कई नेता जो भाजपा से बगावत कर निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरे हैं। हालांकि भाजपा द्वारा उन्हें जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से बगावत की है, उन नेताओं को भाजपा द्वारा निष्कासित कर दिया है, लेकिन वे मैदान में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं, अपने समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के प्रयास में हैं। और ऐसे में अब चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जो सीट हैं वो, क्योंकि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का गृह जिला भी है, ऐसे में खास तौर से आक्या द्वारा जो बयान दिया गया उसमें उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी पर ही यह आरोप लगाया कि उन्होंने पुरानी दुश्मनी निभाई है, पुरानी दुश्मनी के चलते उनका टिकट कटा है। और ऐसे में अब चित्तौड़गढ़ विधानसभा में अगर भाजपा जीतती है तो सीपी जोशी की पेठ बढ़ेगी, का कद बढ़ सकता है, लेकिन अगर आक्या जीत जाते हैं तो उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और सीपी जोशी के लिए एक डाउनफॉल वाला मामला सामने आएगा। इसी तरह कांग्रेस के जो हैं सुरेंद्र सिंह जाड़ावत मैदान में हैं, पिछला चुनाव वो हार चुके हैं और लगातार उन्हें पार्टी भरोसा दे रही है, टिकट दे रही है। तो इस बार ये देखा जा रहा है कि सुरेंद्र सिंह जाड़ावत अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। तो चित्तौड़गढ़ विधानसभा का जो चुनाव है तीनों ही राजनेताओं के लिए, तीनों ही नेताओं के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। नरपत सिंह राजवी चुनाव जीतते हैं या हारते हैं, उसका असर सर्वाधिक भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की प्रतिष्ठा को लेकर देखा जा रहा है। तो इसी तरह चंद्रभान सिंह आक्या, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, इनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। चित्तौड़गढ़ विधानसभा में मुख्य रूप से एक दिन पहले ही प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने नरपत सिंह राजवी के लिए समर्थन में रोड शो किया और इसके माध्यम से कहीं न कहीं लोगों को जोड़ने की प्रयास भी किया गया है। भाजपा के बागी चंद्रभान सिंह आक्या द्वारा संबोधन में, सभाओं में, रैली में हर जगह यह मुद्दा बनाया जा रहा है कि नरपत सिंह राजवी बाहरी हैं और वे स्थानीय को वोट दें। राजवी भी आक्या को बाहरी बता रहे हैं। जाड़ावत विकास कार्य और कांग्रेस सरकार की योजनाओं के दम पर जनता के बीच जा रहे हैं। जाड़ावत के भाषणों में राजवी कम और आक्या निशाने पर हैं, हमले उन पर बोले जा रहे हैं।
तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा देखा जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस सीधे आक्या से मुकाबला कर रही हो, ऐसे वातावरण बनाया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में 25 तारीख को जनता किसके पक्ष में वोट देती है वो तो भविष्य के गर्त की बात है, लेकिन फिलहाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़ से सांसद हैं। चित्तौड़ उनका गृह जिला है। चंद्रभान सिंह आक्या से सियासी अदावत उनके जो रही हैं वो जगजाहिर हैं। परिवर्तन यात्रा में यहाँ प्रत्याशी बदलने के होर्डिंग लगे थे। चर्चा थी कि आक्या का टिकट काटा जा सकता है, लेकिन पार्टी सर्वे रिपोर्ट में आक्या मजबूत प्रत्याशी देखे गए। राजवी को विद्याधर नगर की जगह चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया गया, तो इसी कहानी से जोड़कर सियासी मायने निकाले गए। आक्या ने खुले तौर पर सीपी जोशी पर आरोप लगाए कि उनका टिकट उन्होंने काटा है, और इस घटनाक्रम के बाद फिलहाल भाजपा हाईकमान द्वारा उन्हें आक्या को निष्कासित कर दिया है। उनके कुछ समर्थक जो थे कार्यकर्ताओं उनको निलंबित भी किया है, लेकिन फिलहाल आक्या मैदान में डटे हैं और सभी की नज़र भी आक्या के परिणाम पर हैं, आक्या की सभाओं पर हैं, आप आक्या की हर हलचल पर हैं। और आपको बता दें कि आज निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या का बड़ा रोड शो भी चित्तौड़गढ़ शहर में होने जा रहा है, और इस भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी के रोड शो के बाद निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आक्या का ये रोड शो कितना परिवर्तन लाता है, क्या बदलाव लाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जातिगत वोटों की बात करें, वहाँ कितने मतदाता हैं वो बात करें, तो मुख्य रूप से आपको बता दें कि वहाँ के टोटल मतदाता हैं 2,69,162 कुल मतदाता हैं। इसमें पुरुष जो मतदाता हैं 1,35,213, जबकि 1,33,946 महिला वोटर्स हैं। इस तरह अगर जातिगत वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर राजपूत 20,000, ब्राह्मण 21,000, वैश्य 16,000, जाट 13,000, गुजर 10,000, धाकड़ 8,000, एससी वोटर्स हैं 40,000, एसटी 32,000, मुस्लिम 21,000 वोटर्स हैं। ये अनुमानित आंकड़े हैं जो पार्टी द्वारा दिखाया जा रहा है, और इसी आधार पर राजनीतिक दल आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा चित्तौड़गढ़ विधानसभा की हर हलचल पर आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।